इजराइल और फिलिस्तीन का आपस का द्वंद्व संघर्ष, उसको दो देशों का संघर्ष तो नहीं कर सकते, क्योंकि इजराइल को फिलिस्तीन में उसको शरणार्थी के तौर पे इजराइल आया था। जब उसको दुनिया से भगा दिया गया, उसको रहने की कहीं जगह नहीं थी, तो फिलिस्तीन में दुनिया के लोग जुड़ करके और खास करके पश्चिमी देश और ब्रिटेन उनको, इजरायलियों को, यहूदियों को ला करके वहां पर शरण दिया, एक किनारे उनको जगह दे दिया कि इनको कुछ दिन आप यहाँ रहने दीजिए। और आज स्थिति यह है कि पूरे फिलिस्तीन में यहूदी लोगों ने कब्जा कर लिया है, इजराइल ने कब्जा कर लिया है। और अब वो कह रहे हैं, जो छोटा सा बचा हुआ हिस्सा है, अब उनका कहना है कि अपने यहां से भी फिलिस्तीनी अपने आप को अपना समेट ले, यहां से वापस चले जाएं। और इसी बात का द्वंद्व छिड़ा हुआ, संघर्ष छिड़ा हुआ है। और अभी जो माना जाता है कि यहूदी लोग, आप जानते हैं कि यहूदी लोग बहुत ही संपन्न, बहुत ही अमीर, बहुत ही मेधा संपन्न लोग हैं, तो उनका उन्हें नाज भी है। और उसके चलते जो उनका संगठन है, मोसाद संगठन है, वो सबसे बड़ा खुफिया संगठन माना जाता है। और ये जो अभी जो फिलहाल, और इजराइल की स्थिति है कि इजराइल में हर नागरिक को सैनिक शिक्षा, वहां जितने नागरिक हैं उतने सैनिक मान के चला जाता है। वो छोटा सा देश तो है, लेकिन वो दुनिया के पैमाने पर अपने तकनीकी मामलों में, अपनी अमीरी के मामले में, अपने धंधे के मामले में ये पूरा दुनिया में अपना सिक्का जमाए हुए हैं। और ऐसी हालत में फिलिस्तीन के साथ वो सारे लोग हैं, वो जनतांत्रिक लोग हैं, वो डेमोक्रेटिक लोग हैं, और वो अधिकारों के पालनकर्ता लोग हैं, जो कि अपना मानते हैं कि ये फिलिस्तीन के अधिकारों का की रक्षा नहीं हो रही है। ऐसी हालत में एक लंबे द्वंद्व और संघर्ष चल रहा है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में, इजरायलियों के बीच में। अभी फिलहाल जो हमास संगठन, खास करके अपना फिलिस्तीन के अंदर का एक संगठन है, ये जिसको आतंकी संगठन भी कहा जाता है, उन लोगों ने हमला किया इजराइल के ऊपर। और एक साथ इतना बड़ा हमले के लिए इजराइल तैयार नहीं था। उसको दम्भ था कि हमारा मोसाद, जो हमारा संगठन है, जो हमारी एजेंसी है, वो तो हर चीज को जान लेती है। लेकिन ये एक तरीके से मोसाद का फेल्योर माना जाएगा। और उसके चलते इजराइल जो उसके ऊपर प्रतिघात कर रहा है, वो और भी भयानक है। इस तरीके से इन दो छोटे ग्रुपों के अंदर का जो द्वंद्व है, वो आज की तारीख में मानवता को शर्मसार कर रहा है। और ये ये केवल दो छोटे देशों का संघर्ष नहीं है, इसमें पूरी दुनिया कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व है। इजराइल के साथ ये पूरा नाटो इन्वॉल्व है, यूएसए इन्वॉल्व है। हम सारे लोग जानते हैं कि अमेरिका का काम ही है कि वो पूरी दुनिया के पैमाने पर अशांति फैलाना, युद्ध का माहौल बनाना, ताकि उसका हथियार बिक सके। और इसके फिलिस्तीन के साथ भी जो पुराना सोवियत यूनियन हुआ करता था, या अपना लेफ्ट ब्लॉक हुआ करता था, ईरान है, रूस है, चीन है, उन लोगों का नैतिक समर्थन है अपने फिलिस्तीन को भी। तो इस तरीके से आज पूरी दुनिया एक तरीके से, जो कोल्ड वार की स्थिति बंद हो गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, आज फिर वह कोल्ड वार की स्थिति बहुत बुरी तरीके से और बीभत्स रूप से सामने आई है, और वो युद्ध का रूप धारण करती जा रही है। अब जरूरी बनता है कि इसमें सीधे संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप की बारी आती है कि वो हस्तक्षेप करे, इस युद्ध को तत्काल बंद कराए, इस संघर्ष को तत्काल बंद कराए। और नहीं तो यह जो शकल हो रहा है, रूस और यूक्रेन का युद्ध भी ऐसे शुरू हुआ था, और उसमें यूक्रेन उसमें पिसा, रूस भी पिसा। नाटो के देश और अमेरिका चाहता था कि यूक्रेन के माध्यम से रूस को परास्त करके रूस का वो शक्ति का क्षरण करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रूस और यूक्रेन आपस में भिड़े हुए हैं, रूस की भी क्षति हो रही है और यूक्रेन का तो सर्वनाश हो रहा है। तो यह अमेरिका और नाटो जहां जहां जाता है, और आज की तारीख में अमेरिका और नाटो इजराइल के ऊपर हाथ रखे हुए। तो आज हम इन्हीं संदर्भों में हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं, जो दुनिया के पैमाने पर आज एक व्यापक समस्या छिड़ी हुई है कि यह संघर्ष बंद होगा या विश्व युद्ध की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं। हम इसको चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच आइए, हम